नमस्कार दोस्तों, योगा विद योग स्टार में आपका स्वागत है। हर दिन सिर्फ 10 मिनट बनाए मजबूत कोर, टोन्ड मसल और फिट बॉडी। यही आज का टॉपिक है। 10 मिनट आपकी सेहत, ऊर्जा और आत्मविश्वास सब बदल सकते हैं। चलो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले एल्बो प्लैंक करेंगे। कोहनियों पर जोर देते हुए शरीर को एक रेखा में, पीछे पंजे आपस में मिले हुए रहेंगे। एड़ी से लेकर कंधे तक का भाग एक रेखा में रहेगा, दृष्टि आगे रहेगी। श्वास सामान्य अवस्था में लेते रहेंगे और स्थिरता बनाए रखेंगे। पेट को थोड़ा अंदर खींच के रखेंगे। ये साइड और कोर मसल के लिए बहुत ही प्रभावशाली है। इसके बाद हम करेंगे आगे, हथेली पर दूसरा प्लैंक करेंगे, हाई प्लैंक। इसमें आप हथेलियों पर जोर देते हुए सेम इसी अवस्था में आप फिर से अपने आप को स्थिरता बनाए रखेंगे। इसको 10 सेकंड से शुरू करना है, 30-30 सेकंड तक लेकर जाना है। इसके 2 से 3 सेट आप कर सकते हैं। धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएंगे। हाई प्लैंक भी आपको टॉन्ट कम करने में मदद करता है और रीढ़ को मजबूती प्रदान करता है। इसके बाद हम करेंगे साइड प्लैंक। साइड में दोनों साइड से करना है। दाहिने हाथ, जैसे मैंने दाहिनी कोहनी से किया है, तो आप दाहिनी कोहनी पर वजन देते हुए दूसरा हाथ आसमान की तरफ, दृष्टि दूसरे हाथ को आप ऊपर की तरफ देखते रहेंगे। साइड प्लैंक भी कोर मसल मजबूती करता है। साइड प्लैंक में हम शरीर को नहीं झुकने देंगे। उसके बाद हम करेंगे नावासन। नावासन भी पेट की मांसपेशियों को संतुलित प्रदान करता है और जबरदस्त मजबूती लाता है। यह पाचन क्रिया को भी मजबूत करता है। पेट की चर्बी को घटाता है और रीढ़ की हड्डी को ताकत देता है। कमर या पेट में दर्द है तो इसको ना करें। शुरुआत में धीरे धीरे करें, उसके बाद इसका समय बढ़ाते जाएंगे। उसके बाद हम करेंगे विपरीत हस्त पादोत्तान, बर्ड डॉग प्लैंक इंग्लिश में इसका नाम है। इसके लिए हम टेबल टॉप पोज बनाएंगे। चारों हाथ पैर नीचे के, उसके बाद एक जो हाथ हम आगे करेंगे, अपोजिट साइड का पैर हम सीधे समानांतर रेखा में पीछे की तरफ खोल देंगे। ये भी हमें कोर मसल को मजबूती प्रदान करता है। इसके बाद हम करेंगे बूट पोज। बूट पोज में भी हम लेग को होल्ड करके फ्लोर पे हम बैलेंस बनाएंगे। केवल फ्लोर पे हम बैलेंस बना के रखेंगे। शरीर को एक संतुलन बना के रखेंगे, कोर को खींच के रखेंगे। श्वास थोड़ी थोड़ी श्वास लेते रहेंगे। पेट को अंदर खींच के रखें, एक संतुलन बना के रखें। ये भी हमारे कोर मसल और पैरों की मसल के लिए बहुत ही मजबूती प्रदान करता है। इसके बाद हम करेंगे रिवर्स प्लैंक। रिवर्स प्लैंक में हम शरीर के कोर, बाहों और कंधे, पैरों, रीढ़ सभी को मजबूती प्रदान करते हैं। इसको पूर्वोत्तान आसन भी बोलते हैं। इसमें हम पीछे मुड़ते हुए हथेलियों के सहारे अपने शरीर को ऊपर एक रेखा में उठाकर रखते हैं। ये भी हमारे कोर मसल और रीढ़ को मजबूती प्रदान करता है और हथेली और कंधों को मजबूत करता है। और अंत में हम करेंगे ब्रिज पोज सेतुबंद आसन। इसको सेतुबंद आसन भी कहा जाता है। इसमें हम कमर के बल लेटते हुए हाथ और कंधे के सहारे, पैर के पंजे और कंधे के सहारे पेट के ऊपर की तरफ, नाभि वाला भाग ज़्यादा से ज़्यादा आसमान की तरफ उठाएंगे। ये भी हमारा ग्लूटस और पीठ